नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक दर्पण पर। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख क्यों फोड़ी थी? यह घटना देवताओं और असुरों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी। शुक्राचार्य असुरों के गुरु और अत्यंत ज्ञानी थे। उनकी विद्या इतनी प्रबल थी कि वे मरे हुए असुरों को भी संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनर्जीवित कर सकते थे। असुरों के पक्ष में होने के बावजूद शुक्राचार्य एक आदरणीय व्यक्ति थे, जिनकी शक्ति और ज्ञान देवता भी सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भगवान विष्णु को उनकी एक आंख फोड़नी पड़ी। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस अनसुनी कथा के दिलचस्प पहलुओं को। यह घटना उस समय की है जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। राजा बलि, जो असुरों के महान और धर्मनिष्ठ राजा थे, तीनों लोकों पर शासन करना चाहते थे। बलि ने देवताओं के पराजित होने पर देवताओं का आधिपत्य ले लिया था। इसने देवताओं को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि के दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि का दिल इतना बड़ा था कि उसने तुरंत सहमति दे दी। लेकिन शुक्राचार्य को इस बात पर संदेह हुआ और उन्होंने बलि को चेताया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं के हित में बलि का सब कुछ छीन सकते हैं। शुक्राचार्य ने बलि से विनती की कि वह इस दान को न दे, क्योंकि विष्णु देवता उसके संपूर्ण राज्य को लेकर उसे पराजित करने के उद्देश्य से आए हैं। बलि, जो अपने वचन का पालन करने वाला था, ने शुक्राचार्य की बात को अनसुना कर दिया और वामन को दान देने के लिए आगे बढ़ा। शुक्राचार्य इस स्थिति को रोकने के लिए बलि के जल पात्र में प्रविष्ट हो गए ताकि दान प्रक्रिया को अवरुद्ध किया जा सके। जब शुक्राचार्य ने अपने जादू से जल पात्र के मुख को अवरुद्ध कर दिया, तब वामन अवतार भगवान विष्णु ने एक तिनके से उसे खोलने का प्रयास किया। तिनका जैसे ही पात्र में प्रवेश किया, वह शुक्राचार्य की एक आंख में जाकर लगा, जिससे उनकी आंख फूट गई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बिना किसी अन्य हस्तक्षेप के बलि से दान प्राप्त कर लिया। वामन ने पहले 2 पगों में ही स्वर्ग और धरती को नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न होने पर बलि ने अपनी देह का प्रस्ताव दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि के त्याग और दृढ़ता को देखकर उन्हें वरदान दिया कि वह पाताल लोक के राजा बनेंगे और सदा अमर रहेंगे। इस प्रकार बलि का दान और विष्णु की कृपा से वह असुर होते हुए भी पूजनीय बन गए। 6. शुक्राचार्य की आंख का खोना। प्रतीकात्मकता यह घटना हमें सिखाती है कि जब कोई शक्ति संतुलन और न्याय का उल्लंघन करने लगे, तब एक उच्च शक्ति उसे संतुलित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। शुक्राचार्य की आंख का खोना भी इस बात का प्रतीक है कि स्वार्थ और पक्षपात में लिप्त ज्ञान का दुरुपयोग कैसे हानिकारक हो सकता है। शुक्राचार्य की आंख फोड़ने का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन करने के लिए कभी-कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य के ज्ञान का सम्मान करते हुए भी उन्हें यह सिखाया कि वह अन्याय और छल का समर्थन नहीं करेंगे। इस कथा में दान, त्याग, न्याय और संतुलन की गहरी सीख छिपी है, जो हमें अपने जीवन में सच्चाई और निष्पक्षता के महत्व का एहसास कराती है। तो यह थी कहानी भगवान विष्णु और शुक्राचार्य के संघर्ष की, जिसने एक अनोखी घटना को जन्म दिया। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करना आवश्यक है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।